Hello to everyone, myself Rishi Jain. Now, in continuity with the previous topic related to the chapter magnetic effect of current, we have next topic ammeter. इसमें हमने क्या करना है, एक एमीटर के बारे में डिस्कशन करनी है, एक वोल्ट मीटर के बारे में डिस्कशन करनी है. एज यू नो कि जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है विद द सर्किट और जो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलल में कनेक्ट होता है. तो ये सारी जो डिस्कशन है वो हमने यहाँ पे करनी है. क्लियर? तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एमीटर. एमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू मेजर द करंट इन अ सर्किट. अगर आपने एक सर्किट में करंट को मेजर करना है कि कितना करंट उस सर्किट में फ्लो कर रहा है, देन आपको क्या यूज करना है? एमीटर यूज करना है. तो आप एमीटर का यूज क्यों करते हो? इन ऑर्डर टू मेजर द करंट इन अ सर्किट. अब देखिए एमीटर बेसिकली बना किस तरह से है, कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मींस आप इसमें ये भी कह सकते हो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर. मींस हमें क्यों जरूरत पड़ी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की, और आप उसे कन्वर्ट कैसे कर सकते हो वो चीज मैंने यहां पे देखनी है. क्लियर? जैसे मैं मान लेता हूं कि मेरे पास यहां पे ये है गैल्वेनोमीटर. अगर मैं इसके पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस को S को अटैच कर देता हूं, दिस इज अ बेसिकली लो रेजिस्टेंस पाथ जिसे हम क्या बोल देते हैं? शंट. तो शंट मेरे पास क्या होता है? इट इज अ लो रेजिस्टेंस पाथ विच इज अटैच्ड इन द पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर. तो ये जो टोटल असेंबली मेरे पास होगी, मींस ये जो टोटल असेंबल होगा मेरे पास, ये मेरे पास क्या होगा? एमीटर होगा. दिस इज नॉन एज एमीटर. क्लियर? तो इसमें सबसे पहले ये आता है कि हमें क्यों जरूरत पड़ी एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने की. क्लियर? अब देखिए कई बार क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट में लार्जर अमाउंट का करंट फ्लो करता है, उसकी लिमिट वैल्यू से ज्यादा फ्लो कर जाता है. अब जैसे सपोज करिए मैं कहता हूं कि अगर आपके पास अकेला गैल्वेनोमीटर होता, क्लियर, तो अगर इसमें से करंट फ्लो करता और वो लार्जर अमाउंट का फ्लो करता तो वो क्या करता, इसे डैमेज भी कर सकता था. क्लियर? बट अगर मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में लो रेजिस्टेंस पाथ को अटैच कर दूंगा, तो हमें पता है कि जो करंट है वो क्या करता है? लो रेजिस्टेंस पाथ को ओबे करता है. तो मैक्सिमम करंट क्या करता है? यहां से जाता, और जो क्या करता है? इसको ब्रस्ट होने से बचा लेता. मतलब एक तरह से इसकी डैमेजिंग बच जाती. क्लियर? क्योंकि जो करंट है फिर मैक्सिमम यहां से पास आउट होता है. इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? अगर मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लो रेजिस्टेंस पाथ मतलब एस शंट को अटैच कर दूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है? एमीटर बन जाता है. क्लियर? अब देखिए मैंने यहां पे क्या चीज कैलकुलेट करनी है. जब भी मैं किसी इंस्ट्रूमेंट में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट अटैच करता हूं तो वो मैंने कैलकुलेट करना है. जैसे यहां पे मैंने S को अटैच किया विद द गैल्वेनोमीटर, तो यहां पे मैंने पता करना है इस S की वैल्यू क्या होगी. क्लियर? अब जैसे मैं मान लेता हूं कि यहां से टोटल करंट कितना जा रहा था? I जा रहा था. इसमें से जो IG अमाउंट का है वो G से पास आउट हो रहा है. बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है I माइनस IG वो कहां से पास आउट हो रहा है? S से पास आउट हो रहा है. क्लियर? अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है? पैरेलल में अटैच है, एंड इन द पैरेलल पोटेंशियल विल रिमेन सेम, मींस करंट इनटू रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम. तो मतलब यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो इस पोटेंशियल के क्या होगा? इक्वल होगा. तो आपके पास क्या होगा यहां पे? IG इंटू जी इक्वल टू क्या होगा? I माइनस IG इंटू S. ये मेरे पास आ जाएगा. तो यहां से S की वैल्यू क्या आ जाएगी? IG इंटू जी डिवाइड बाय I माइनस IG. तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा. तो शंट रेजिस्टेंस का बेसिकली हमारे पास वैल्यू क्या होता है? IG इंटू जी डिवाइड बाय I माइनस IG. एंड दिस टाइप ऑफ द आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफी बार ये एग्जाम में आया भी हुआ है, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो मतलब हमें पता होना चाहिए S इक्वल टू दिस. बट आपको ये वाले फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है. एट ए टाइम आप एग्जाम में इसको प्रिपेयर कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि ऐसे याद रहने वाले नहीं है. क्लियर? अब देखिए यहां पे मैंने क्या करना है, इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि क्या है. आपको पता है ये दोनों पैरेलल में अटैच है, तो मैं इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेता हूं. 1/RP इक्वल टू 1/S प्लस 1/G.
ये मेरे पास होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/RP इक्वल टू एस जी जी प्लस एस। तो यहां से मेरे पास आरपी का वैल्यू क्या आ जाएगा एस जी डिवाइड बाय जी प्लस एस, ये आ जाएगा। सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर। एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास ये होगा। क्लियर? बट मुझे यहाँ पे ये चीज पता है, जो शंट का वैल्यू है वो जी के कंपैरेटिवली क्या है, लेस है। मतलब आपके पास जो एस का वैल्यू है वो जी के कंपैरेटिवली क्या है, लेस है। तो अगर ये लेस है तो आप इसे यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हो। तो आरपी का वैल्यू क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस जी बाय जी। जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, आरपी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस। तो अगर मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस शंट के इक्विवेलेंट है, तो इससे मैं कह सकता हूं कि आपके पास जो एमीटर का रेजिस्टेंस होगा ओवरऑल, दिस इज वेरी वेरी लो। और अगर मैं आइडियल केसेस में देखूं तो एमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो कितना होता है, जनरली अप्रोचेस टू जीरो। वो क्या करेगा, जीरो को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। क्लियर? तो ये था हमारे पास एमीटर के बारे में कि इसके अंदर होता किस टाइप से है कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपको ये अटैच करना पड़ता है। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द शंट एंड हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो शंट क्या होता है, बेसिकली एक लो रेजिस्टेंस पाथ होता है जो हम इसके साथ पैरेलल में अटैच करते हैं ताकि इसकी कन्वर्जन किस में हो जाए, एमीटर में हो जाए। तो यहां से हमने एस का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है और यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखिए आपके पास यहां पे नेक्स्ट जो आता है वो है वोल्ट मीटर के बारे में। ये था हमारे पास एमीटर के बारे में। नाउ नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, इट इज अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। जैसे वो लो रेजिस्टेंस डिवाइस था, तो ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस को अटैच कर देता हूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर बन जाता है। क्लियर? तो हम यहां पे डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर। मींस मैंने क्या करना है, यहां पे एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। वो कैसे, अगर मैं एक गैल्वेनोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस पाथ आर को अटैच कर देता हूं तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, वोल्ट मीटर। यहां से मैं कहता हूं सपोज करो IG का अमाउंट का करंट G से पास आउट हो रहा है, तो यहां से भी IG पास आउट होगा। क्यों? क्योंकि करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये जो टोटल असेंबली मेरे पास होगी दिस वन, ये जो मेरे पास होगा इट विल बी टर्म्ड एज वोल्ट मीटर। ये मेरे पास क्या होगा, वोल्ट मीटर होगा। अब देखिए इसमें ना एक चीज का ध्यान रखना है, कई बार ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर को इससे पहले लगाना है या आर को इसके बाद लगाना है। कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप इसको फर्स्ट लगाना चाहते हो फर्स्ट भी लगा सकते हो, अगर आप इसको इस साइड लगाना चाहते हो इस साइड लगा सकते हो, बिकॉज इन द सीरीज करंट विल रिमेन सेम। और करंट क्या रहता है, अगर सेम रहता है तो आप चाहे इसको यहां पे अटैच करो चाहे यहां पे अटैच करो, इसका कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए मैं कहता हूं कि इसके क्रॉस जो टोटल पोटेंशियल है वो है मेरे पास V। तो यहां पे जो टोटल पोटेंशियल है वो किससे मिलके बना हुआ है, IG इंटू जी से प्लस IG इंटू R से, इससे मिलके बना हुआ है। अब मैं क्या कर सकता हूं, IG को कॉमन ले सकता हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा G प्लस R और ये आ गया V। तो V बाय IG क्या होगा, इक्वल टू G प्लस R। तो यहां पे R क्या आ जाएगा हमारे पास, V बाय IG माइनस ऑफ G। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ जाएगा। मींस हमने एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या अटैच किया था, R, और R का वैल्यू मेरे पास आ गया ये। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका रिलेशन हो गया, जिससे हम एट अ टाइम पेपर में अगर न्यूमेरिकल भी आता है तो हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट इट्स टोटल रेजिस्टेंस। यहां पे सीरीज में अटैच है तो यहां पे टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, G प्लस R, ये आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। मींस जो G है, G में हाई रेजिस्टेंस वैल्यू ऐड हो रही है और वो भी सीरीज में। और अगर सीरीज में ऐसे ऐड हो रहा है तो इसका मतलब क्या है
कि जो इसका रेजिस्टेंस होगा ओवरऑल वोल्ट मीटर का इट विल बी वेरी वेरी हाई। मतलब जो इसका ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा वो आपके पास क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। क्लियर। और अगर मैं आइडियल केसेस में देखूं तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्लियर। मींस जो आपके पास वोल्ट मीटर का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है इट विल बी वेरी वेरी हाई। ठीक है। और जो एमीटर का ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है। अब ना आप एक तरीके से याद रख सकते हो, आपको पता है एमीटर कैसे अटैच होता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर कैसे अटैच होता है, पैरेलल में। आपको पता है एमीटर के अंदर कनेक्शन कैसे थे कि गैल्वेनोमीटर था और उसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस था। क्लियर। ये आपके पास था। तो मतलब जिसके अंदर कनेक्शन क्या है, पैरेलल में है, वो कैसे अटैच होता है सर्किट में, विद सीरीज। और जो क्या होता है पैरेलल में अटैच होता है उसके अंदर कनेक्शन क्या है, सीरीज में है। मींस मैं ये कहना चाहता हूं एमीटर है, एमीटर में इंटरनली कनेक्शन कैसे है, पैरेलल में, और अटैच कैसे होता है वो सीरीज में। और अगर मैं वोल्ट मीटर लूं, वोल्ट मीटर के अंदर इंटरनली कनेक्शन कैसे हैं, सीरीज में, बट ये सर्किट में कैसे अटैच होता है, पैरेलल में। क्लियर। तो ये चीजें पहले हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि आपके पास जैसे एमीटर और वोल्ट मीटर जो होते हैं, एमीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में अटैच होते हैं, तो इनके अंदर इंटरनली कनेक्शन होते कैसे हैं। और इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो सीरीज में अटैच होना होता है उसके अंदर इंटरनली कनेक्शन क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। जो पैरेलल में अटैच होना होता है उसके अंदर इंटरनली कनेक्शन क्या होते हैं, सीरीज में होते हैं। क्लियर। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा।